चलिए 11वीं गाथा अपन ने पढ़ ली है। 11वीं गाथा की टीका अपन पढ़ ली। पेज नंबर है मेरे 30, आपके में हुआ 2800 बड़े 2700। चलिए, सब ही व्यवहार ने अभूतार्थ होने से अभूत विद्यमान असत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। सारे ही प्रकार के व्यवहार में हैं वो कैसे हैं? अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ है। अभूतार्थ का एक अर्थ अपन ने देखा था कि व्यवहार में अभूतार्थ है, उसका मतलब ये है व्यवहार में प्रयोजनवान नहीं है, अप्रयोजनभूत है। अब यहाँ पे अभूतार्थ का एक और अर्थ कर रहे हैं, अभूतार्थ अर्थात अविद्यमान। व्यवहार में का विषय विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है? जैसे हमने कहा व्यवहार में शरीर और आत्मा को एक कहता है, तो बताओ शरीर और आत्मा वास्तविकता में एक है कि नहीं है? दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो व्यवहार में का विषय वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो विद्यमान नहीं है। शरीर आत्मा को एक कहा जा रहा है पर एक कभी होते नहीं है। एक साथ रहते हुए भी शरीर और आत्मा अनादि से एक साथ है। क्या एक में एक हो गए? क्या नहीं हुए। दूध और पानी, जब भी दूध आता है तो पानी से युक्त होता है, और दूध और पानी एक साथ रहते हुए भी क्या दूध और पानी एक हो गए? क्या नहीं हुए। इसलिए व्यवहार में का विषय अब अविद्यमान है, अभूतार्थ है। अभूतार्थ का अर्थ एक अर्थ असत्यार्थ भी करते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्यवहार में सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। व्यवहार में सर्वथा झूठ नहीं बोलता। हमारे जैन दर्शन में 3 चीज़ें हैं, एक तो निश्चय नहीं, एक उपचार और एक असत्य। व्यवहार में झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? बताओ। व्यवहार में झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने पर तो पाप लगता है, लेकिन व्यवहार में के कथन करने में पाप लगता है कि नहीं लगता? हमने बोला किसका डिब्बा? शक्कर का डिब्बा। बोलो इस बात को बोलने में पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये झूठ नहीं है, ये व्यवहार है। व्यवहार और झूठ में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग अभूतार्थ का अर्थ सर्वथा असत्यार्थ समझते हैं, सो नहीं है। निश्चय ने की विषय वस्तु की अपेक्षा असत्यार्थ है। निश्चय ने कहता है कि आत्मा राग आदि से भिन्न, गुण वेदों से भिन्न एक शाश्वत ध्रुव वस्तु है, तो उसके सामने व्यवहार ने झूठा है। आप निश्चय ने पे खड़े होके कहोगे तो व्यवहार ने झूठा है, लेकिन व्यवहार ने अपनी अपेक्षा तो सत्यार्थ है ना। वो शरीर और आत्मा को एक कह रहा है, उसके पीछे कुछ प्रयोजन है। वो दूसरे के शरीर को आत्मा का नहीं कह रहा। हमें अपने नाम कर्म के उदय के द्वारा जो शरीर मिला है उस शरीर को ही अपना कह रहा है, तो सर्वथा झूठ बोलता है कि नहीं बोलता व्यवहार ने? बताओ। देखो, हमने बोला घी का घड़ा, ये झूठ कथन है कि नहीं है? एक घड़ा था, उसमें घी रखा था, हमने बोला घी का घड़ा, ये कथन झूठ है कि नहीं है? नहीं है। ये कथन कौन सा है? ये व्यवहार में का कथन है। अब उस घड़े में भरा है घी और आप बोल दो पानी का घड़ा, ये झूठ है। व्यवहार में और झूठ में अंतर है, आप समझो। व्यवहार में झूठा नहीं है, व्यवहार में भी सम्यक ज्ञान का अंश है। वो भी सच्चा कथन करता है, झूठा कथन नहीं करता। तो यहाँ व्यवहार में को जो अभूतार्थ कहा जा रहा है, असत्यार्थ कहा जा रहा है, वो निश्चय ने की अपेक्षा कहा जा रहा है, लेकिन व्यवहार को सर्वथा अभूतार्थ मत मान लेना। समझ में आया? देखिए, सभी व्यवहार में अभूतार्थ होने से अभूत अर्थ को प्रकट करते हैं। एक शुद्ध ने, टीका, एक शुद्ध ने ही भूतार्थ होने से भूत अर्थ को प्रकट करता है। भूत अर्थ को प्रकट करता है मतलब सत्यार्थ बात को कहता है। चलिए, इतना अपना हो गया था। आगे अब इसी बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। 11वीं गाथा की टीका। यद्यपि प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित है निर्मल स्वभाव जिसका, ऐसा समल जल का अनुभव करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित अधिकांश लोग तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं।
पानी है, पानी कीचड़ से पूरा गंदा है, कीचड़ से आच्छादित जल है। तो क्या है, तो ऐसे समल जल का अनुभव करने वाले एवं, जैसे मान लो कोई पानी है, एक गिलास में पानी रखा है, उसमें क्या मिली हुई है, कीचड़, गंदगी, बहुत गंदा पानी है। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो पानी गंदा ही हो गया, पानी का स्वभाव ही गंदा हो गया, अब वो पीने योग्य ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि देखो, ऐसे समल जल का अनुभव करने वाले की पानी समल है, गंदा है, मल सहित है, जल और कीचड़ के विवेक से रहित। अब जो पानी को सर्वथा जिन्होंने गंदा मान लिया, उनको किसका विवेक नहीं है, जल का और कीचड़ का। उन्हें जल और कीचड़ के बीच में भेद विज्ञान नहीं है, वो जल और कीचड़ को क्या मान रहे हैं, एक ही मान रहे हैं। इतना समय वे नहीं समझ पाते कि स्वभाव से तो जल निर्मल ही है। जल का स्वभाव तो कैसा है, जो गंदगी आई ना जल में, उसका विभाव है, स्वभाव नहीं है। आगे, मलिनता तो मात्र संयोग में है। जो कीचड़ दिख रही है ना, वो तो संयोग है। पानी के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो पानी का स्वभाव तो शीतल, निर्मल, स्वच्छ और पवित्र है। इस कारण वे जल को ही मलिन मान लेते हैं। कुछ लोग जिनको कीचड़ और पानी के स्वभाव का पता नहीं है, वो किसको गंदा मान लेते हैं, पानी को ही गंदा मान लेते हैं, जल को ही गंदा मान लेते हैं। तथापि कुछ लोग जो विवेकी हैं, भेद विज्ञानी हैं, तथापि कुछ लोग अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से, कतक फल क्या है, कतक फल मतलब एक तरह से फिटकरी है, ये अलग फल है लो, तो आप उसको फिटकरी के रूप में लो। जिन लोगों को पता है कि पानी का स्वभाव शीतल है, ये मलिनता है, वो संयोग है, तो फिटकरी वही तो डालेंगे। जिनने पानी को ही गंदा मान लिया है, वो कोई प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे चाचा जी, वो कोई प्रयास करेंगे, वो करेंगे नहीं प्रयास। जिनको भेद विज्ञान है वही पुरुषार्थ करेंगे और गंदे पानी में कतक फल डाल देंगे। देखो, कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कीचड़ के विवेक से, अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए हुए निर्मल स्वभाव से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। गजब बात, पता है, विवेकी ने तो उस गंदे पानी में ही स्वच्छ पानी देख लिया चाचा जी। अज्ञानी तो उस पानी को ही गंदा मान रहा था, और पानी को गंदा मानकर उसने कुछ प्रयास नहीं किया शीतल करने का। लेकिन विवेकी जन ने उस गंदे पानी में भी पानी का शीतल स्वभाव देख लिया। कि कौन सा स्वभाव देख लिया, तभी तो उसने कतक फल डाला, वो फिटकरी डाली, और फिटकरी डालने से वही निर्मल स्वभाव और पानी का शीतल स्वभाव प्रकट हो गया। अब ये हुआ उदाहरण, अब इसको सिद्धांत पे घटाते हैं। देखो, तात्पर्य ये है, अधिकांश लोग तो पंख मिश्रित जल को स्वभाव से मैला मानकर वैसा ही पी लेते हैं। अब बताओ, कुछ लोगों ने कहा पानी तो गंदा ही आता है, पानी थोड़ी ना शीतल होता है, तो उन्होंने गंदे पानी को पी लिया। अब बताओ, गंदे पानी को पिएंगे तो क्या होगा, बीमारी होगी कि नहीं होगी, रोग होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। पानी का बड़ा असर होता है, गंदा पानी पियोगे तो बीमारियां हो जाएंगी। देखो, अनेक लोग देखो जो गंदा पानी पी रहे हैं और अनेक रोगों से आक्रांत हो दुखी होते हैं। अब जिनने कहा पानी तो सही होगा नहीं, पानी तो मैला है, पानी तो गंदा है, ऐसा ही पीना पड़ेगा, और जो ऐसा ही पानी पी लेते हैं वो अनेक रोगों से आक्रांत हो जाते हैं, उन्हें अनेक बीमारियां लग जाती हैं। पहले गांव वगैरह में गंदा पानी आता था, लोग गंदा ही पानी पी लेते तो बहुत बीमारियां होती थी। किंतु कुछ समझदार लोग, कौन से लोग, समझदार मतलब विवेकी, सम्यक दृष्टि, किसके सम्यक दृष्टि, पानी के सम्यक दृष्टि, किसकी दृष्टि, आत्मा के नहीं, उन्हें पानी का सम्यक दर्शन है कि पानी का स्वभाव तो शीतल है, तो पानी वाला सम्यक दर्शन है। तो हम बताओ, हमको सब वाला सम्यक दर्शन है, पर आत्मा वाला सम्यक दर्शन नहीं है। पानी का सम्यक दर्शन है कि नहीं है,
सच्ची श्रद्धा है पानी की कि पानी का स्वभाव शीतल है, इसलिए तो फिटकरी डालते हैं। लेकिन आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं है। इस जीव ने अन्य चीजों का तो सच्चा श्रद्धान किया, पर आत्मा का सच्चा श्रद्धान नहीं किया। किंतु कुछ समझदार लोग अपने विवेक से इस बात को समझ लेते हैं कि जल मैला नहीं है, इस मैले जल में जल जुदा है और मैल जुदा है। देखो, अभी पानी गंदा रखा है गिलास में, अभी भी पानी इसका स्वभाव शीतल है कि नहीं है? पानी का शीतल स्वभाव कभी छूटता नहीं है। बोलो, पानी को गर्म भी कर दोगे ना, तब भी उसमें शीतल स्वभाव मौजूद रहता है। जैसे मान लो कोई पानी आप गर्म कर रहे हो, आपने पानी को गर्म कर दिया और कहीं आग लग गई, तो आप उस गर्म पानी को आग पर डालोगे तो बुझेगी कि नहीं बुझेगी? अरे वो गर्म पानी है ना। अरे गर्म अवस्था में भी, अपनी विभाव रूप परिणति में भी पानी अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ता। अभी पानी गंदा है, उसमें पंख अर्थात कीचड़ मिली हुई है, तो भी पानी उसी समय, कौन से समय? उसी समय शीतल है। ये समझदार लोग जानते हैं। देखिए, वो जानते हैं कि कुछ लोग अपने विवेक से इस बात को समझ लेते हैं कि जल मैला नहीं है, इस मैले जल में जल जुदा है और मैल जुदा है, तथा कतक फल के जरिए जल और मैल को जुदा जुदा किया जा सकता है। अब देखिए, अतः वे स्वयं के हाथ से, किसके हाथ से? इसका मतलब आपको पता है, मोक्ष मार्ग में खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। आत्मा की प्राप्ति करनी है तो स्वयं से होगी। कोई भगवान तुम पे कृपा कर दे, उनका आशीर्वाद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? देखो, अतः वे स्वयं के हाथ से कतक फल डालकर मैले जल को इतना निर्मल बना लेते हैं कि उसमें अपना पुरुषाकार भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उनने उस गंदे जल को कितना अच्छा कर लिया कि आप उसमें अपना चेहरा भी देखो तो दिख जाए। कितना निर्मल कर लिया डिम्पी भैया? दर्पण की तरह स्वच्छ कर लिया पानी को। बोलो, और उस जल को पीकर निरोग रहते हैं, आरोग्यता का आनंद लेते हैं। इस तरह आचार्य अमृतचंद ने कितना बड़ा उदाहरण दिया। अब आचार्य देव सिद्धांत बताते हैं। ये पानी और कीचड़ वाला उदाहरण क्यों दिया? देखो, इसी प्रकार प्रबल कर्मोदय के संयोग से सहज एक ज्ञायक भाव, कौन सा भाव? एक ज्ञायक भाव तिरोहित हो गया है, जिसका ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले एवं आत्मा और कर्म के विवेक से रहित व्यवहार मोहित चित्त वाले, कौन से चित्त वाले? व्यवहार से मोहित है चित्त जिनका, क्योंकि व्यवहार में तो यही कथन करेगा शरीर और आत्मा एक है, कर्म और आत्मा एक है। और जो लोग व्यवहार से मोहित हैं, व्यवहार को ही सच्चा मान के बैठे हैं, वो यही मानेंगे शरीर और आत्मा कैसे है? एक है। कर्म और आत्मा कैसे है? एक है। ये ऐसा मानने वाले कौन है? जो व्यवहार से मोहित है, मतलब जिनकी बुद्धि व्यवहार से मोहित है, जो व्यवहार ने के ही श्रद्धानी बनकर रहते हैं। देखो, अधिकांश लोग तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। अब जिनने व्यवहार ने कई कथन पढ़ा है, सच्चा कथन नहीं पढ़ा, तो उनने तो यही कथन पढ़ा है शरीर आत्मा एक है, वो ऐसा ही अनुभव करते हैं। कर्म और आत्मा कैसे है? एक है, ऐसे ही अनुभव करते हैं। जब जब हम कहेंगे आत्मा शुद्ध है, नहीं नहीं अभी तो अशुद्ध है ना, शरीर है, कर्म है, राग है, देश है, अशुद्ध है ना आत्मा। लो, अब तुम्हें नहीं होगा सम्य दर्शन। इतना बेवकूफ है, हम तुम्हें शुद्धता के दर्शन कराना चाह रहे हैं, हम तुम्हें भगवान आत्मा बताते हैं, कहते अरे अरे मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान होता तो बेदी पे बैठा होता। अरे तुम वो वाले भगवान नहीं हो। बेदी पर तो भगवान वो बैठते हैं जिनने पर्याय में भी भगवान पना स्थापित कर दिया। तुम द्रव्य स्वभाव से तो हो, पर पर्याय में अभी काम करना है। इसलिए गुरुदेव श्री कहते थे, बदा भगवान छो अने बदा भगवान थाओ, सब भगवान है और सब भगवान हो।
तो बहुत सारे लोगों को इस बात का रहस्य समझ में नहीं आता। जब भगवान है तो भगवान होना क्यों है? चाचा जी, जब भगवान है तो भगवान होना क्यों है? इस बात का रहस्य समझाओ ना। बदा भगवान छो, सब भगवान है और भगवान होना है। जब है तो होना क्यों है? जब शक्कर मीठी है तो होनी कैसी है? तो भैया जो सबको भगवान कहा वो द्रव्य स्वभाव से कहा है। द्रव्य स्वभाव से तो भगवान है, पर होना कहाँ है? पर्याय में। द्रव्य के लिए लगाते हैं और पर्याय के लिए लगाता है होना है, क्योंकि पर्याय होती है और द्रव्य कभी कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी कुछ उसमें होता नहीं है। वो आपको कल सुनाई थी ना लाइन, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहोत पाद में निरपेक्ष ध्रुव जीवन। वाह! जब जब हम तुम्हें भगवान आत्मा बताएंगे तब तुम व्यवहारने के विकल्पों में उलझते रहोगे। बोलो, एक बार गुरुदेव जी से किसी ने कहा, गुरुदेव जी बात कर रहे, तुम भगवान हो, तुम भगवान जैसे हो। तो वो शिष्य कहता है इतनी ऊंची बातें मत करो। क्या कर? इतनी ऊंची ऊंची बातें मत करो। पता है गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? कि तुम ऊंचे ही हो जी, तुम ऊंचे ही हो, तो तुम ऊंचे हो तो इसलिए तुम्हें ऊंची बात करेंगे। लेकिन हम सबको भी देखो, जब जब हम निश्चय की बात करेंगे, आत्मा को भगवान बोलेंगे, तब तक वो व्यवहार काटता है कि नहीं काटता? क्योंकि जब ने बोला सिद्ध तो तुरंत एक बात क्लिक करती है, किंतु हम संसारी तो है ही ना। बोलो, हमने बोलेंगे तुम सिद्ध समान शुद्ध हो, किंतु हम अशुद्ध तो है ही ना। वो किंतु का वायरस इतना खतरनाक है, वो सम्यक दर्शन नहीं होने देता। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि चक्रवर्ती की कन्या तुम्हारे गले में बरमाला डालने आ रही थी, तुमने कहा रुको, मैं तो भिखारी हूं, तुम चक्रवर्ती की कन्या हो। पागल, अभी भिखारीपना याद करने लायक नहीं है। जब चक्रवर्ती की कन्या तेरे गले में बरमाला डालती, तेरा सारा दरिद्रपना, भिखारीपना मिट जाता, क्योंकि तू चक्रवर्ती का दामाद हो जाता। लेकिन तूने अपनी दरिद्रता को याद किया, अब चक्रवर्ती की कन्या तेरे गले में बरमाला नहीं डालेगी। अरे तब याद करने लायक है ही नहीं। अपने को शुद्ध बुद्ध अनुभव करो, अपने को सिद्ध समान अनुभव करो। ऐसे ही अनुभव करोगे तो सम्यक दर्शन आ ही रहा था, लेकिन तुमने तुरंत क्लिक किया, नहीं नहीं, शास्त्रों में अशुद्ध तो का ही है, हम अज्ञानी तो है ही, हम संसारी तो है ही, हम छद्मस्त तो है ही। जो है ही था ना, तुम्हारा ले गया सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन खड़ा ही था आने को। तुम एक बार अपने को शुद्ध अनुभव करते तो सम्यक दर्शन आ ही रहा था, लेकिन तुमने आने नहीं दिया उसे। समझ में आया? जैसे वो चक्रवर्ती की कन्या बरमाला लेके खड़ी थी, पर इसने अपने को भिखारी अनुभव किया, दरिद्र अनुभव किया, तो इसका वो चक्रवर्ती की कन्या से विवाह नहीं हुआ। ऐसी सम्यक दर्शन लालायित था तुम्हारे पास आने के लिए। तुम एक बार अपने को पूर्ण तरीके से निर्विकल्प होकर सिद्ध समान अनुभव करते तो सम्यक दर्शन हो ही जाता। लेकिन तुमने कहा, क्या कहा? मैं तो संसारी हूँ, अज्ञानी हूँ। उसने तुम्हारा सम्यक दर्शन रोक दिया। यह है व्यवहार से चित्त मोहित वाले। हम सबको व्यवहार में जल्दी याद आता है, तो ये अभ्यास किसका है? संस्कार किसके हैं? हम तुमको ये पढ़ाएंगे कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, पत्नी तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुमको तुरंत क्लिक करेगा, फिर किसके हैं? ये व्यवहार में है। हम बोलेंगे शरीर तुम्हारा नहीं है, तो किसका है? क्यों तुम्हें याद आ रहा है? होगा किसका? तुम ये याद करो ना, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वैभव क्या है। हमारा वैभव तो अनंत गुण अनंत शक्तियां हैं, पर का वैभव हमारा कोई वैभव। अरे हमारा परिवार क्या है बताओ? परिवार क्या है? ये बच्चे हैं, ये बच्ची है, ये पत्नी है, ये पापा है, मम्मी है, परिवार है। अरे समय सार से सुनो, अनंत गुण तुम्हारे परिवार हैं। जगत का ये परिवार तो कहने का परिवार है, ये व्यवहार में से कहा जाता है। वास्तविकता में तो अनंत गुण तुम्हारा परिवार है, लेकिन लगता नहीं ना, क्योंकि हम सब कैसे हैं? व्यवहार से मोहित चित्त वाले। जैसे वो व्यक्ति पानी को गंदा ही अनुभव कर रहा था, वैसे ही हम आत्मा को अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं? अशुद्धि अनुभव।
बोलो, समय सार में गाथा आएगी बड़ी सुंदर, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो अविशुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। एक बात जान के तो देखो मैं शुद्ध हूँ। पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, नेगेटिव अप्रोच में चले जाते हैं हम। दिक्कत तो ये है, पॉजिटिव सोच रखना कुंद कुंद आचार्य ने सिखा दिया 2000 वर्ष पहले कि तुम शुद्ध जानोगे तो शुद्ध हो जाओगे, और अशुद्ध जानोगे तो अशुद्धता को प्राप्त। देखो, तो व्यवहार मोहित चित्त वाले अधिकांश लोग तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्ध ही अनुभव करते हैं, तथापि भूतार्थदर्शी लोग, कौन से दर्शी? निश्चय नय को देखने वाले, निश्चय नय को जानने वाले, अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से, आत्मा और कर्म के विवेक से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किए गए सहज एक ज्ञायक भाव को शुद्ध ही अनुभव करते हैं। किससे? अपने पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ तो तुमको करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के काम होने वाला पता नहीं। कुछ लोगों को बाहर में तो पुरुषार्थ दिखता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ गायब हो जाता है। क्यों? उनने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली। अरे क्रमबद्ध पर्याय क्या कहती है? जब जो कार्य होना है तब होगा। तो सम्यक दर्शन कब होगा? जब होना होगा तो हो जाएगा, क्या वैल्यू है? आप बताओ, दुकान के संबंध में सोचते हैं जब खुलनी होगी, जब खुलनी होगी तो खुल जाएगी। मोक्ष मार्ग में ये जीव पुरुषार्थहीन हो जाता है। इसने ज्यादा अध्यात्म पढ़ लिया, इसने ज्यादा शास्त्रों की बातें पढ़ ली, तो कहने लगा नहीं नहीं, सम्यक दर्शन तो सहज होता है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। बताओ, ये प्रश्न उठाया पांडे राजमल जी ने, सम्यक दर्शन यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? बताओ डिम्बी भैया, सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? सहज मतलब सहज ही हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, और यत्न साध्य मतलब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बताओ, सम्यक दर्शन सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? बोलो बोलो पवन अंकल, सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? हम तो अनेकांतवादी हैं, दोनों हैं, सहज यत्न साध पूर्वक सहज साध्य है, कुछ ही बोलो। तो देखो, जो जीव सम्यक दर्शन के लिए निठल्ला बैठ गया, कुछ करना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए हम कहेंगे यत्न साध्य, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जीवन में 8 अंग हो तब तो सम्यक दर्शन होगा, जीवन में सच्ची श्रद्धा हो तब सम्यक दर्शन होगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाहर के पुरुषार्थ की बात नहीं है, अंतरंग के पुरुषार्थ की बात है। बाहर में कुछ उटक पुटक करनी पड़ेगी वो नहीं। पता है, पुरुषार्थ का नाम भी यही समझता है, बाहर कुछ करना पड़ेगा। कितनी पूजन करा ले तो सम्यक दर्शन होगा, कितने विधान करा ले तो सम्यक दर्शन होगा, कितने ही करा लो नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन का उपाय वो है ही नहीं ना। सम्यक दर्शन तो आत्मा की श्रद्धा का नाम है। आत्मा की श्रद्धा कितनी बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ। पंडित जी साहब ने लताड़ लगाई मोक्षनाथ कासक में जीव को। बाहर में अन्न में तो काल लब्धि का विचार नहीं करता लौकिक कार्यों में, और धर्म कार्य में किसका विचार करता है? काल लब्धि का। जब होना होगा हो जाएगा, बेटा कभी नहीं होगा। ऐसे जीवों को कभी नहीं होता। बाहर में तो बुद्धिपूर्वक दुकान खोलता है, सब कुछ पुरुषार्थ करता है। बताओ, भोजन करना है तो भोजन के समय थाली यहाँ रखी सामने, अब वो भोजन का जो है ना ग्रास अपने आप अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? जब जाना होगा तब चला जाएगा। तो आज प्रयास करना, बैठे रहना, अब जाएगा कि नहीं जाएगा? भैया पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लौकिक कार्य में तो बराबर पुरुषार्थ करता है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन धर्म कार्य में हर काम किसके ऊपर छोड़ दिया? काल लब्धि के ऊपर। जब होना होगा तब हो जाएगा। इसलिए भैया धर्म कार्य भी पुरुषार्थ पूर्वक होता है। प्रत्येक कार्य में 5 समवाय होते हैं, और 5 समवाय में पुरुषार्थ है। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य और निमित्त, ये 5 चीज मिलती हैं तभी कार्य की उत्पत्ति होती है। देखो, तो आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किए गए सहज एक ज्ञायक भाव को शुद्ध ही अनुभव करते हैं। कौन?
विवेकी जन, ज्ञानी जन, सम्यक दृष्टि जन, मैं कर्म और आत्मा भिन्न भिन्न है। बड़े पंडित लिखा ना, निज प्रदेश रूपी किला है, जो ना किसी से विदा है, कर मेरा गादी भी रहते बाहर, पेट पावे कदापि न अंदर। वाह, देखो ज्ञायक भाव को शुद्धि ही अनुभव करते हैं, एक ज्ञायक भाव रूप ही अनुभव करते हैं, अनेक भाव रूप अनुभव। मैं कैसा हूं, एक हूं कि अनेक? दिक्कत है हम अनेक भाव रूप अनुभव करते हैं। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरे घन ग्रह गोदन प्रभाव, मेरे सुत्ती है सबल दीन बेरूप सुवल। मैं हर चीज में अनेक रूप अनुभव करते हैं हम। कभी मैं सेठ, कभी मैं मालिक, कभी मैं पुजारी, कभी मैं ये, कभी मैं अनेक रूप अनुभव करना है। मैं एक ज्ञायक भाव हूं। क्या हूं मैं? बोलो, वो थी ना वो छेडाला की लाइन है, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत छिन मूरत। तो पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा वाले थे ना, वो इस लाइन में बहुत विस्तार करते थे। चेतन को नहीं है गोरो रूप, चेतन का गोरा रूप नहीं है, चेतन को नहीं है कालो रूप, चेतन का काला रूप नहीं है, चेतन को नहीं है मोटो रूप, चेतन मोटा भी नहीं है, चेतन को नहीं है पतलो रूप, चेतन पतला भी नहीं है, ना लंबा है ना छोटा है, ये तो अनेक रूप है। मैं अनेक रूप नहीं हूं, मैं कैसा हूं? एक ज्ञायक भाव। छठी गाथा को याद करो, एवं भड़ंति शुद्धम नादो जो सोदु सोचेव, न विहोदी आपमत्तो ना पमत्तो जान गोदु जो भावो, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव। कैसा है? एक ज्ञायक। मैं एक ज्ञायक हूं, ये तो अनेक प्रकार के भाव हैं, ये तो कर्म के उदय से अनेक अवस्थाएं हुई हैं, इन अवस्था रूप नहीं हूं मैं, तो एक ज्ञायक हूं। देखो अब पूरे दृष्टांत को समझाते हैं कि कौन सी चीज के स्थान। यहाँ शुद्ध ने कतक फल के स्थान पर है। किसके स्थान पर है? कतक फल मतलब फिटकरी जो हमने पानी में डाली थी पानी को निर्मल करने के लिए, तो यहाँ शुद्ध ने भी क्या है? कतक फल, उसको डालना है कि नहीं डालना? शुद्ध ने मतलब समझ रहे, जैसे छेडाला में प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया? प्रज्ञा छैनी, जिन सुबुधि छैनी परम पैनी, डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुराग आदि को निज भाव से। ये है शुद्ध ने। वर्ण को और राग आदि को किससे अलग कर दिया? अपने आत्म स्वभाव से। देखिए, इसलिए जो शुद्ध ने का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि, कुंद कुंदाचार्य की सूचना। कौन सम्यक दृष्टि है? जो शुद्ध ने का आश्रय लेता है, जो कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता है, जो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता है, वह जीव सम्यक दृष्टि है। वो पूरे अध्यात्म का सार ही है। स्वयं से स्वयं पर से खस, स्वयं में बस, तभी आएगा अध्यात्म का रस। इतना कर, तो बस इतना ही तो करना है, और कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा है ही नहीं। पूरे अध्यात्म का सार ये है। एक जगह लिखा बनारसी दास जी ने, यह निचोड़ इस ग्रंथ को, यही परम रस कूप, गहे शुद्ध ने मोक्ष है, तजे शुद्ध ने मोक्ष। मतलब मोक्ष, शुद्ध ने के ग्रहण से मोक्ष है और अशुद्ध ने के ग्रहण से संसार है। पूरे समय सार ग्रंथ का यही निचोड़ है कि शुद्ध नय का ग्रहण करोगे तो मोक्ष है, और बाकी नयों के अशुद्ध नय के ग्रहण से संसार है। देखो, इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वाले को व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। किसको? जो कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वाले हैं। व्यवहार में आदरणीय नहीं है, व्यवहार में प्रयोजनवान नहीं है, क्योंकि इस जीव को अनादि से व्यवहार का ही अभ्यास है।
व्यवहार में ही लगा है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि व्यवहार में आदरणीय योग्य नहीं। इस तरह अपनी 11वीं गाथा की टीका हुई। देखिए 12वीं गाथा उत्तानी का। अब प्रश्न के उत्तर में गाथा में कहा गया कि व्यवहार ने भी किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, इसलिए सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिए जिनवाणी में इसका उपदेश दिया है। देखो ये 12वीं गाथा क्यों खड़ी हुई। आचार्य ने 11वीं गाथा में क्या कह दिया, व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है। अब शिष्य ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्वथा ये ग्रहण कर ले, व्यवहार ने तो ये है, वो तो आदरणीय योग्य है ही नहीं। तो आचार्य देखो तुरंत डर लगा, भय लगा, उनने 12वीं गाथा लिख दी। उन्होंने कहा व्यवहार ने भी कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान है, ऐसा मत समझ लेना व्यवहार में कोई कार्यकारी नहीं है। तो कितना बैलेंस है आचार्य कुंद का समय सार। लोग आरोप लगा देते हैं समय सार पढ़ के स्वचंदी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कुंद आचार्य स्वचंदी होने ही नहीं देंगे ना तुम्हें। अब जो हो जाए तो उसकी बुद्धि की बलिहारी है, लेकिन कुंद आचार्य कितना बैलेंस कर रहे हैं बताओ। जहाँ 7वीं गाथा में व्यवहार का निषेध किया, वहाँ 8वीं गाथा तुरंत खड़ी कर दी कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं होगा। जहाँ 11वीं गाथा में लिखा व्यवहार अभूतार्थ है, अप्रयोजनमान है, हे है, तुरंत 12वीं गाथा खड़ी कर दी कि सर्वथा अप्रयोजन बात मत समझ लेना, व्यवहार में किन्हीं किन्हीं को प्रयोजनवान भी है। चलिए 12वीं गाथा पढ़ते हैं, आज सामान्य अर्थ देख के कल चलते। सुतो सुता देशो नादवो परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देसिदा पुण जे दू अपर मेठेदा भावे। साथ में पढ़ते हैं। सुतो सुता देशो नादको परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देसिदा पुण जे दू अपर मेठेदा भावे। हिंदी। परम भावे को जो प्राप्त है वे शुद्ध में ज्ञातव्य है, जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से। देखिए ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 2 प्रकार के भावों की चर्चा है। एक होता है परम भाव और एक होता है अपरम भाव। परम भाव का मतलब होता है उत्कृष्ट दशा और अपरम भाव का मतलब होता है निचली दशा। 2 प्रकार की दशा है, एक ऊंची दशा और एक नीची दशा। पहले सामान्य अर्थ, ऊंची दशा में निश्चय में कार्यकारी है और निचली भूमिका में व्यवहार में कार्यकारी है। समझ में आया? तो व्यवहार ने कभी कभी किसी किसी को 2 अपेक्षा से बात की। जैसे मुनिराज यदि शुद्धोपयोग में है तो उनको निश्चय में कार्यकारी है, लेकिन जब शुद्धोपयोग से निर्विकल्प समाधि से बाहर आएंगे तब व्यवहार ने कार्यकारी है। क्यों? तब तो व्यवहार ने का ही आश्रय लेना पड़ेगा ना। जब मुनिराज शुद्धोपयोग से बाहर आए, ईर्या समिति से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? और ईर्या समिति से चलेंगे, जीवों की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जीवों की रक्षा का विषय कौन से नय का विषय है? व्यवहार नय का, क्योंकि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जी व्यवहार नय के विषय है। तो निर्विकल्प समाधि में स्थित जो जीव हैं उनको निश्चय ने कार्यकारी है, और जो सविकल्प दशा में है, निचली भूमिका में है, उन्हें कौन सा नय कार्यकारी है? व्यवहार। अब देखो गाथा का अर्थ देखते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो नादव्यो परम भाव दर्शियम। तो परम भाव दर्शियम, जो परम भाव को देखते हैं, जो परम भाव में स्थित है, उच्च भूमिका में स्थित है। शुद्धा देशो, उन्हें शुद्ध का आदेश देना चाहिए, शुद्ध ने का आदेश उन्हें देना चाहिए। नादव्यो, ऐसा जानना
चाहिए। जो परम भाव में स्थित है उन जीवों को शुद्धादेशो, शुद्ध का आदेश देना चाहिए। ना दब्बो, ऐसा जानना चाहिए। भवहार देसी दापुण्य, और व्यवहार का आदेश देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। किनको? जेतु अपर में ठिला भावे, जो अपरम भाव में स्थित है। ठिला, अपरम, ठिला मतलब स्थित है। जो अपरम भाव में स्थित जीव है उन्हें किसका आदेश दो? व्यवहार का। और जो उछली भूमिका में है, जो बड़ी भूमिका में स्थित है, उच्च दशा में स्थित, उन्हें किसका आश्रय कार्यकारी है? निश्चय का। देखो अर्थ पढ़ते हैं। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं, पूर्ण ज्ञान और चारित्रवान हो गए हैं, उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव तक नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में स्थित है, वे व्यवहार ने द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। इस तरह अपन ने सामान्य अर्थ देखा, तो आप विचार करना परम भाव क्या है और अपरम भाव क्या है। सहजानंद शो